नमस्ते। सभी श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत है। एकाध्यायी श्री गुरुचरित्र के समग्र रूप वाचन में सभी अध्यायों को एक सूत्र में पिरोकर एक ही प्रवाह में प्रस्तुत किया गया है। प्रयास यह है कि हर साधक को आसानी से कथा का रसास्वादन हो सके। आइए मन को शांत करें, श्रद्धा से भरे और इस दिव्य कथा में डूब जाए। समस्त विश्व के कल्याण हेतु कथा का आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री नृसिंह सरस्वती श्री स्वामी समर्थ। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम निसर्गदत्ताय नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्री गुरुचरित्र को नमन। धर्मयुक्त हो सदा आचरण, अनोखा यह है धर्म ग्रंथ, साक्षात जैसे पवित्र तीर्थ। श्री गुरु दत्तात्रेय की अमृत कथा, भक्तों के दुख निवारण की गाथा। नारद मुनि से प्रशंसा सुनी तो त्रिमूर्ति आए स्वयं जानने को। साधु बनकर आए थे, द्वार में त्रिमूर्ति खड़े थे। भिक्षा ऐसे मांग ली, परीक्षा लेने की ठान ली। भोजन उन्हें कराना था, पर वस्त्र कहाँ पहनना था। माँ अनुसया की पतिनिष्ठा, अत्रि ऋषि की तपोनिष्ठा। मातृत्व इतना सच्चा था, त्रिमूर्ति बालक भूखा था। वात्सल्य दुग्ध की धारा थी, ममता की वहाँ विशुद्धि थी। पतिव्रता अनसुया सफल हो गई, दत्त शक्ति जागृत हो गई। त्रेता युग में अवतरित हुए, त्रिमूर्ति दत्त स्वरूप हुए। भगवान की यह लीला थी, गुरु की प्रथम परिभाषा थी। गुरु भक्ति से आध्यात्मिक उन्नति, गुरु शक्ति से दिव्य अनुभूति। अत्रि पुत्र अवतरित हुए, भगवान दत्त चिरंजीवी हुए। श्रीपाद श्री वल्लभ नृसिंह सरस्वती स्वामी समर्थ ऐसी महती। महान शिष्यों ने गुरु कृपा पाई, सिद्धों ने गुरु कथा सुनाई। भक्ति का सिद्धांत भाता, जीवन में बदलाव आता। गुरु है लख लख प्रकाश, अंधकार का करे विनाश। गुरु की उपासना करेगा, आत्मज्ञान स्वयं पाएगा। निरंतर चले अभ्यास, भक्ति में रहे विश्वास। सच्ची सेवा बनती है, आत्मशुद्धि होती है। यही मार्ग है स्वयं का, परमात्मा से निकटता का। गुरु उपदेश जब चलता है, सुमति का राज बढ़ता है। मति भक्त की सच्ची न्यारी, ईश्वर कृपा उस पर भारी। गुरु ने सदा यही बताया, प्रेम अहिंसा सत्य सिखाया।
आत्मा की शुद्धि होती है, सफलता सिद्ध होती है, सुख शांति समृद्धि का ठाट। श्री गुरुचरित्र का जहाँ पाठ, श्री गुरुचरित्र का महिमा कैसा, भक्त कल्याण का वचन जैसा। एकाध्याय स्मरण पठन आसान, नित्य एक पुष्पार्पण समाधान। अल्प ही सही नित्य हो, सेवा श्री गुरु की सफल हो। जगत उद्धारक वे है, करुणामयी शक्ति का स्वरूप है। ब्रह्मांड से विशाल निसर्गदत्त ऊर्जा, भक्त कल्याणकारी संचाररत ऊर्जा। पंचमहाभूत जिनके सेवक है, श्री गुरु सबके पालक है। हम बालक कृपा करना, प्रभु थोड़ी दृष्टि रखना। कितनी बार आप आए थे, हर बार मदद लाए थे। भोला भक्त जान ना पाया, आपको पहचान ना पाया। इस बार दर्शन कराना, गुरु मुझे गले लगाना। श्री दत्तात्रेय महास्वामी आप, काशी स्नान से धुले भक्तों के पाप। भिक्षा कोल्हापुर में होती है, माहुरगढ़ में शयन करते हैं। दत्त गुरु सन्मार्ग दिखाते, भक्त जनों के कष्ट मिटाते। दत्त गुरु की शरण में आए, गुरु कृपा से सब कुछ पाए। दत्त उपासना चले नीत, इसमें है जीवन का हित। सिद्धियाँ रहती है गुरु चरणों में, विशेष पूर्णता मिलती है भक्ति में। दर्शन में दुखों का निवारण, सुख शांति का नित्य पारायण। गुरु सेवा से अज्ञान मिटेगा, राह में ज्ञान का दीप जलेगा। वेद गुरु की स्तुति में गाए, ज्ञान की देवी साथ निभाए। सिद्धि से बड़े सिद्ध होते हैं, सिद्ध की कथा पवित्र होती है। सिद्ध ने कहा पहला मंगलाचरण, कुलदेव देवी का करे स्मरण। विघ्नहर गजानन को आवाहन, देवी सरस्वती का करु वंदन। लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करता हूँ, शिव पार्वती को नमन करता हूँ। व्यास पराशर मुनि जनों को वंदन मेरा, समस्त पूर्वजों को नमस्कार मेरा। श्री दत्त गुरु की जय जय हो, गुरुदेव आप सर्वस्व हो। प्रभु की पहचान का ज्ञान मिले, मोक्ष रूपी सफलता मिले। कृष्णा भीमा की जलधारा अविरत, दत्त अवतार की ज्ञानधारा भक्तिरत। निवृत्ति संगम पर दत्त गुरु को पुकारा, भक्त को मिला भगवान का सहारा। शिष्य ने ठान लिया, गुरु प्राप्ति का ध्यान किया। सिद्ध योगी स्वप्न में आए, कलिकाल का ज्ञान बताए। गुरु ने वेद धर्म की कथा सुनाई, शिष्य दीपक की सेवा दिखाई। सद्गुरु की श्रद्धा भक्ति, अटूट विश्वास में अपार शक्ति। गुरु की शरण में जो गए, कलिकाल से वे बच गए। श्री गुरु का नाम स्मरण ऐसा है, जैसा भवसागर में दीप स्तंभ है। पारायण पठन करना, सुख कारक आगे बढ़ना। भक्त का ध्यान भक्ति है, ईश्वर को बुलाने की युक्ति है। ऋषि दुर्वास ने शाप दिया, राजा अम्बरीश को दुखी किया। भक्त का दुख कैसे देखते, विष्णु भगवान तुरंत पहुँचते। शाप स्वयं पर ले लिया,
शापित भ्रमण का सदुपयोग किया, इसलिए प्रभु विश्व भ्रमण करते हैं, हर भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। पारायण करना पवित्र होता है, श्रोता भी पुण्य फल पाता है। पीठापुर, गोदावरी, आंध्र प्रदेश, भारत। प्रभु दत्त का पहला अवतार अद्भुत। दत्त भक्त ब्राह्मण राजू सुमति दंपति। ईस्वी सन 1320 श्री गणेश चतुर्थी। श्रीपाद वल्लभ दत्त अवतार हुआ। संन्यास व्रत में तीर्थाटन हुआ। श्रीपाद वल्लभ गोकर्ण गए। महाकालेश्वर महिमा वृद्धिंगत किए। कैलाशपति शंकर ने आत्मलिंग दिया। लंका में स्थापनार्थ रावण ने लिया। जमीन पे ना रखने की शर्त थी, गोकर्ण तक रावण ने निभाई थी। व्यक्तिगत कारणवश आत्मलिंग दूर किया। थोड़े देर के लिए गणेश जी को सुपुर्द किया। रावण को आने में देर हो गई। आत्मलिंग की गोकर्ण में स्थापना हो गई। गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र बन गया। शिव भक्तों का जयकार हो गया। शिष्य ने सिद्ध से विनती कर कहा, गोकर्ण की कथा वर्णन करने को कहा। सिद्ध ने कल्माशपाद की शाप मुक्ति बताई। अनजाने में हुई पूजा व्रत की फल प्राप्ति सुनाई। प्रभु श्रीपाद वल्लभ यही रहे थे। भक्तों की आध्यात्मिक जागृति किए थे। प्रभु के वास्तव्य से गोकर्ण पवित्रतम हुआ। 3 वर्ष बाद कुरुवापुर प्रस्थान हुआ। वहाँ गुरु अंतर्ध्यान हो गए। चलेती चलेती सूत्र को सवार गए। श्रीपाद वल्लभ कुरुवापुर गए थे। कृष्णा नदी में स्नान कर रहे थे। एक माँ पुत्र के साथ आ गई। आत्महत्या को उत्सुक हो गई। श्री गुरु ने रोकने का प्रयास किया। उसने दर्द भरे जीवन का कथन किया। श्री गुरु का प्रभाव ही ऐसा था। दृष्टि मात्र से परमानंद का संचार था। गुरु ने कहा, पाप मत जोड़ना, शिव आराधना में पूर्ण भक्ति से जुड़ना। माँ बेटे ने हामी भर दी। विशेषता बताने की विनती कर दी। श्रीपाद वल्लभ ने वृत्तांत बताया। राजा पर शिव कृपा का प्रभाव सुनाया। राजा को चिंतामणि रत्न प्राप्त हुआ। रत्न के लिए आक्रमण भी हुआ, लेकिन शिव भक्ति से हृदय परिवर्तित। शत्रुता मित्रता में हुई परिवर्तित। माँ बेटे का समाधान हो गया। श्री गुरु का आशीर्वाद मिल गया। मूढ़ बालक आगे में ज्ञानी हुआ। माँ का जीवन भी सफल हुआ। सिद्ध ने कहा, जरूर सुनो, एक धोबी की कथा सुनो। वह श्री गुरु का दर्शन करता था, नित्य सेवा करता था। नदी पर कपड़े धोते हुए राजा को देखा जल क्रीड़ा करते हुए। उसके मन में विचार आया, राजा समान रहने का ख्याल आया। श्री गुरु ने तुरंत पहचान लिया, उसके मन को जान लिया। कहा, अगले जन्म जरूर बनोगे, मेरा आशीष है, राजा बनोगे। धोबी ने आशीर्वाद लिए, सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए। श्री गुरु ने आध्यात्मिक उत्थान किया, दुखियों को सहारा दिया। मास आश्विन, पक्ष शुक्ल द्वादशी,
नक्षत्र माघ सूर्य सिंह राशि। श्रीपाद श्री वल्लभ जल समाधि में 30 वर्ष की आयु में श्री गुरु तेजो रूप हुए। कृष्णा नदी कुरवापुर धन्य हुए। कुरवपुर पवित्र स्थान, भक्त यहाँ करते ध्यान। जो भी सेवा भाव से आता, मनोकामना पूर्ति पाता। श्री गुरु समाधिस्थ होने के बाद घटित लीलाएं सिद्ध को याद। सिद्ध कथा सुनाते गए, भक्त कथा सुनते गए। पारायण कहने सुनाने वाला, दोनों का ईश्वर रखवाला। एक ब्राह्मण व्यवसाय करता, लाभ होता तो कुरवपुर आता। श्री गुरु पादुका की पूजा करता, 1000 भक्तों को भोजन कराता। ऐसे ही कुरवपुर आ रहा था, तभी डकैतों से सामना हुआ था। डकैतों ने उसे लूट लिया, जान से भी मार दिया। अचानक श्री गुरु प्रकट हुए, त्रिशूलधारी रौद्र हुए। एक अज्ञानी शरण आया, शेष डाकुओं को मार गिराया। ब्राह्मण पर तीर्थ छिड़क गए, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। शरण आए व्यक्ति ने देखा, ब्राह्मण जैसे नींद से जागा। ऐसा जागृत कुरवपुर तीर्थ, नाम जप से कृतार्थ तीर्थ। आत्महत्या के पाप से बचकर शिव आराधना में जुटी डटकर, वह अगले जन्म अम्बा हुई। माधव शर्मा से शादी हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ओंकार का उच्चारण हुआ, सदैव मौन में रहते। पालक थोड़े चिंतित रहते। उपनयन संस्कार हुए, बालक जैसे जागृत हुए। वेद पठन करने लगे, ब्राह्मणों को पढ़ाने लगे। सभी अचंभित हो गए, दिव्य ज्ञान के शरण में आ गए। नरहरि ने माता पिता को समझाया, पिछले जन्म का बोध कराया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से मिले, सन्यास की दीक्षा लिए। सन्यास आश्रम धारण किए, श्री नृसिंह सरस्वती कहलाए। श्री दत्त प्रभु के दूसरे अवतार, सनातन धर्म के आधार। 1378 में जन्म हुआ, 1459 में निजानंद गमन हुआ। 7 वर्ष की आयु में काशी पद यात्रा, 30 वर्ष की आयु तक तीर्थ यात्रा। कारंजा आकर गाणगापुर गए, 20 साल तक वही रह गए। आखिरी में करदली वन गए, आयु 81 में समाधिस्थ हो गए। सरस्वती गंगाधर ने जीवनी लिखी, भक्तों ने अनुभूति से जागृति देखी। श्री गुरु ने सन्यासियों को अनुशासित किया, कर्तव्य परायणता का मार्ग दिखाया। सन्यासियों के 12 निहित कर्म, श्रेष्ठ आध्यात्मिक वंश श्रृंखला का मर्म। सन्यास की गरिमा बढ़ाई, सन्यास की महत्ता दिखाई। उदर रोग से ग्रसित व्यक्ति गुरु शरण में करे भक्ति। श्री गुरु ने उचित मार्ग दिखाया, भोजन कराया, डर भगाया। श्रद्धा से शक्ति मिली, व्याधि से मुक्ति मिली। सायन देव नामक भक्त, जीवन हो रहा था विरक्त। राजा डरा रहा था, प्राण लेने पर आया था। श्री गुरु ने आशीर्वाद दिया,
सुरक्षित रहोगे विश्वास दिया। सायं देव गया राजा से मिलने, क्रोध की ज्वाला लगी खिलने। तभी यकायक ऐसा हुआ, राजा अचानक मूर्छित हुआ। जब सुध बुध आई, अकल ठिकाने पर आई। राजा ने आदर दिया, सम्मान से विदा किया। सायं देव जब घर आया, श्री गुरु को दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु कृपा असीम है, अमोघ सुरक्षा कवच है। गुरु सेवा जहाँ पक्की होय, बालना बाका होय। श्री गुरु ने जीवन मार्ग दिखाया, 4 आश्रमों का महत्व बताया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम, जीवन सुखमय रहेगा कायम। श्री गुरु ने शिष्यों को कहा, तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। बहुधान्य वर्ष में मिलने का वादा, भक्तों पर ध्यान रखने का वादा। श्री गुरु एकांत में चले गए, शिष्य कल्याण में जुट गए। श्री गुरु ने तीर्थ यात्रा का महत्व समझाया, भक्तों का आध्यात्मिक विकास बढ़ाया। ज्ञान, कर्म और भक्ति का महत्व श्री गुरु ने जगाया आध्यात्मिक तत्व। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शक्ति, श्री गुरु में रखना अपार भक्ति। धौम्य ऋषि के शिष्यों की कहानी, आरुणि उपमन्यु वेद की कहानी। गुरु आज्ञा को प्रमाण मान लिया, गुरु भक्ति को दिल से ठान लिया। ऐसे शिष्यों को देवता भी सराहते, जीवन में सफलता के किस्से दोहराते। नृसिंह सरस्वती यात्रा करते, 5 दिन से ज़्यादा ना रुकते। जैसे बादल घूमते हैं, जल जीवन बरसाते हैं, वैसे श्री गुरु तीर्थाटन निभाते। ज्ञान जगाकर शंका मिटाते। ज्ञान के भूखे एक व्यक्ति ने जिह्वा चढ़ानी चाहिए आध्यात्मिक क्रोध में। तब मदद को श्री गुरु पहुँचे थे, सद्बुद्धि देकर उसे बचाए थे। अमरापुर में निर्धन दंपत्ति, गुरु आशीष से प्राप्त हुई संपत्ति। ईश्वर ध्यान में जुट गए, भक्ति की राह पर चल दिए। विष्णु की आत्मीयता गुलर वृक्ष से, शरीर का दाह शांत हुआ जिससे। हिरण्यकश्यप लड़ाई से हुआ दाह उत्पन्न, गुलर वृक्ष से विष्णु हुए प्रसन्न। माता लक्ष्मी के साथ स्थान होता है, गुलर वृक्ष के नीचे निवास होता है। श्री गुरु पादुका का स्थान, ऐसा गुलर वृक्ष महान। जैसे काशी गया प्रयाग त्रिस्थली कहलाते, वैसे ही संगम युगालय करबीर त्रिस्थली कहलाते। खड़ाऊ पहना के श्री गुरु ले गए, गंगानुज यात्रा मिनटों में कर आए। गुरु की ऐसी अद्भुत लीलाएं, भक्त स्वानुभव की अनेक कथाएं। योगिनियों द्वारा श्री गुरु पूजन, गंगानुज द्वारा गुलर पादुका पूजन। पुत्र वियोग में स्त्री को सांत्वना, शरीर नश्वर आत्मा अमरता की भावना। मृत व्यक्ति को क्यों पुकारना, आंसू अपने नहीं पिलाना। श्री गुरु के स्वप्न दर्शन हो गए, स्त्री को अचानक जगा गए। देखा तो पुत्र जीवित था, जीवन आनंद का सागर था। भक्त से गुरु जब भिक्षा मांगते,
उसका उद्धार भी जरूर करते। गंगापुर में गरीब ब्राह्मण दंपत्ति थे, बिना दूध के भैंस को पाले थे। जब श्री गुरु ने भिक्षा मांगी थी, भैंस ने दूध की गंगा बहाई थी। प्रसंग का सत्यापन हो गया। राजा श्री गुरु के दर्शन को गया। राजा के विनती पर श्री गुरु गए। पालखी में बैठकर राजधानी गए। रास्ते में पीपल का पेड़ था। ब्रह्म राक्षस जिस पर बैठा था, श्री गुरु के पास पहुंच गया। मुक्ति की याचना कर गया। गुरु ने उसे मुक्ति दे दी। राजा को बड़ी भक्ति दे दी। राजा ने मठ की निर्मिति कराई। भक्तों के लिए व्यवस्था बनाई। एक ब्राह्मण त्रिविक्रमा नामक श्री गुरु निंदा में जुटा अविवेक, स्वयं घमंड से भरा था, दाम्भिक भक्ति करता था। श्री गुरु ने यौगिक शक्ति दिखाई, तब याद आई उसे भलाई। क्षमा प्रार्थी हो गया, गुरु का शिष्य बन गया। विश्व स्वरूप दर्शन हुए, भगवान कृपालु हुए। ऐसा ज्ञान विभाग रहा, ज्ञान ज्योति का उद्गम रहा। ज्ञान से सब संभव है, तब कर्म की आवश्यकता क्या है। कर्म के बिना कोई नहीं, यह कभी संभव ही नहीं। अज्ञानी फलेच्छा से कर्म करे, ज्ञानी विरक्तता से कर्म धरे। कर्म योग विशेष है, मोक्ष प्रदान करता है। जो इंद्रियों अहंकार पर विजय पाता, वो ही सच्चा ज्ञानी कहलाता। जो ज्ञान शक्ति के मदहोश में खोता, वो रावण समान नष्ट हो जाता। वेदों का ज्ञान असीमित है। ऋषि भारद्वाज युगों से अभ्यासरत है। वेद व्यास के 4 शिष्य थे, वैशपायन, जैमिनी, पैल, सुमंत। वैशपायन को यजुर्वेद का ज्ञान, जैमिनी को सामवेद का ज्ञान, पैल का ऋग्वेद अध्ययन, सुमंत का अथर्ववेद अध्ययन। वेदों के उपवेद तथा शाखाएं हैं। वेद स्वयं ज्ञान है। वेद ब्रह्मांड की श्रुति है, ईश्वरीय प्रकृति की जानकारी है। वेद समझने के लिए वेदांग जरूरी, मानवता का प्राचीन साहित्य जरूरी। सिद्ध मुनि ने बताया 2 ब्राह्मण थे, वैदिक ज्ञान के अहंकार में चूर थे, भौतिक प्रशंसा के लोभी थे, गुरु के समझाने पर माने नहीं थे। सच्ची विद्वत्ता नम्रता के साथ रहती, अहंकार से सदा स्वयं को दूर रखती। वेदों को समुचा किसने जाना, जिसने जाना सागर का बूंद ही जाना। पंडित जब माने नहीं, वाद विवाद करते रहे रुके नहीं। तब श्री गुरु ने चेतावनी दी, अपने एक शिष्य को आज्ञा दी। रास्ते पर जिस व्यक्ति को प्रथम देखोगे, उसे तुम यहाँ लेकर आओगे। अनपढ़ व्यक्ति प्रथम दिख गया, शिष्य उसे ही लेकर आ गया। श्री गुरु ने प्रेम पूर्वक उसे देखा। एक दृष्टिक्षेप में चेतना का विकास लिखा। व्यक्ति अचानक ज्ञान भंडार खोलने लगा, पंडितों को वाद विवाद में हराने लगा, पंडितों का अहंकार धुलने लगा। श्री गुरु चरणों पर क्षमा याचना करने लगे।
पश्चाताप की पीड़ा में जलने लगे, अनुचित कर्म शाप में फंस गए, पंडित ब्रह्म राक्षस बन गए। गुरुदेव ने कहा, ऐसा होगा, 12 वर्ष बाद एक ब्राह्मण आएगा, नारायण सूक्त का पाठ भूलेगा, तुम में से कोई उसे याद दिलाएगा, उस समय तुम मुक्त हो जाओगे, फिर से ब्राह्मण स्वरूप में आओगे। सिद्ध ने शिष्य से कहा, आगे ऐसा ही हुआ जैसे कहा। अहंकार से व्यक्ति सर्वस्व खोता है, गुरु का वचन अनमोल होता है। शिष्य ने कहा, उसका क्या हुआ था जो अचानक ज्ञानी बन गया था? तब सिद्ध ने पाप पुण्य बताया, आत्मा का पुनर्जन्म बताया, कर्म के परिणामों का वर्णन किया, धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया, प्रायश्चित्त का महत्व समझाया, मोक्ष मार्ग का द्वार दिखलाया। व्रत का महत्व अनन्य साधारण है, स्वधर्म युक्त आचरण कल्याणकारी है। अचानक ज्ञानी हुआ व्यक्ति नदी स्नान गया लेकर विरक्ति, जैसे ही नदी में उतरा, शरीर को लगाया भस्म उतरा, भस्म नदी में बह गया, व्यक्ति मूल स्थिति में आ गया। भस्म की महिमा सिद्ध ने बताई, योगी वामदेव की कहानी सुनाई। ब्रह्मानंद स्थिर विरक्ति में लीन वामदेव, भस्म लगाते जटा बढ़ाते ऐसे वामदेव। वे चले जा रहे वन से एक दिन, पेड़ से उतरा ब्रह्म राक्षस जमीन, जैसे उन्हें खाने को गया, स्पर्श होते ही मुक्त हुआ। पूर्व जन्म याद आ गए, गत जन्म के पाप स्मरण हो गए। स्वयं की मुक्ति पर आश्चर्य कर गया, मुक्ति का कारण योगीराज से पूछ गया। वामदेव ने कहा, स्पर्श जरूर हुआ है, मुझे नहीं भस्म को स्पर्श हुआ है। शिवजी ने दिया मुझे यह भस्म, अत्यंत पवित्र शक्तिशाली भस्म। तुम्हारे मुक्ति का यही कारण है, कल्याणकारी त्रिपुंड भस्म धारण है। रोज त्रिपुंड भस्म का महेश्वर व्रत, पुण्य मार्ग पुरुषार्थ का है यह व्रत। शिष्य ने आग्रह किया तो सिद्ध ने कथन किया। दत्त प्रभु के आशीर्वाद से ब्राह्मण को पुत्र हुआ, इसलिए नाम उसका दत्ता हुआ। दत्ता का विवाह सावित्री से हुआ, दंपत्ति जीवन सुखमय हुआ। अचानक दत्ता तपेदिक से ग्रस्त, जीवन का मानो हो रहा था अस्त। उन्होंने श्री गुरु की कीर्ति सुनी, इसलिए गंधर्वपुरा जाने की ठानी। गंधर्वपुरा पहुँचने वाले ही थे, मृत्यु ने प्राण हर लिए थे। पत्नी विलाप में डूब गई, दारुण रुदन करते गई। तब एक साधु पास आए, करुणामयी मार्गदर्शन उसे कर गए। स्त्री ने उनका आशीर्वाद लिया, यथोचित निर्णय किया। जिस घर में पतिव्रता रहती है, घर में स्वर्ग समान पवित्रता आती है। धर्मपालक स्त्री जहाँ कर्तव्य तप निभाएगी, प्रभु की कृपा वहाँ अवश्य आएगी। ऐसा आचार्य बृहस्पति ने बताया। देवों को पतिव्रता का श्रेष्ठत्व समझाया। दत्ता का शरीर निश्चल पड़ा था, श्री गुरु को देख सावित्री ने प्रणाम किया था।
अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। श्री गुरु ने कहा। असत्य कैसे होगा जो श्री गुरु ने कहा। प्रकृति में जैसे जान आ गई, निश्चल दत्ता को उठाकर जगा गई। वैदिक ब्राह्मण रुद्र घोष कर रहे थे, श्री गुरु का सारे जय घोष कर रहे थे। रुद्र घोष में शिव का ध्यान, रुद्राक्ष दिलाए आध्यात्मिक सम्मान। रुद्राक्ष धारणा से तीर्थ स्नान पुण्य प्राप्त। रुद्राक्ष में औषधीय गुणों का भंडार सुप्त। सिद्ध मुनि बताते रुद्राभिषेक महिमा, अखंड रक्षति मानव गरिमा। धर्म पालक को इंद्रदेव बचाते, अधर्मी को यमदेव प्रताड़ित करते। रुद्राभिषेक में आध्यात्मिक तरंग ऊर्जा, रुद्राभिषेक तीर्थ का अमृत समान दर्जा। चित्रगुप्त को भगवान का आदेश, अकाल मृत्यु का ना चले कोई संदेश। पति के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति, स्त्री की यह आध्यात्मिक शक्ति। सिद्ध ने आगे वर्णन किया, कच देवयानी कथा को बताया। बृहस्पति पुत्र कच था, शुक्राचार्य पुत्री देवयानी थी। देव असुर संग्राम में संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास में। देवयानी से दोस्ती कर कच ने विद्या सीखी। असुरों के हार की देवों ने नीति लिखी। शुक्राचार्य गलती कर बैठे, पुत्री प्रेमवश कर्तव्य से हटे। कर्तव्य से हटना नहीं, गीता का ज्ञान यही। सिद्ध मुनि ने आगे कहा, सोमवार व्रत का महिमा कहा। शिव को चंदन चढ़ाने की विधि है, सौभाग्य का विधान है। शिव को प्रणाम करें, पुरुषार्थ को प्राप्त करें। सोमवार का व्रत रखा था, सावित्री ने व्रत किया था। शिष्य ने पूछा, भोजन कौन सा स्वीकारे। सिद्ध ने कहा, अशुद्ध भोजन ना स्वीकारे। कुकर्मियों के साथ भोजन ना करे। भगवान को भोग लगाकर भोजन करे। दुराचारी के यहाँ भोजन पाप है, अधर्मी के यहाँ भोजन दोष है। आचार संहिता का पालन होता, वही भोजन उत्तम कहलाता। सिद्ध ने पूजा अर्चना दिखाई, कर्म कांड की जानकारी बताई। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग होता है, भक्ति मार्ग भी आवश्यक होता है। कर्म ज्ञान भक्ति को समझ पाए, वो ही कर्म बंधनों से पार हो जाए। भास्कर शर्मा की भक्ति सिद्ध हुई, श्री गुरु कृपा से हजारों के लिए अन्नपूर्ति हुई। श्री गुरु की लीलाएं सुनाते गए, सिद्ध मुनि उत्सुकता बढ़ाते गए। वृद्ध स्त्री की कथा सुनाई, पुत्र प्राप्ति की पुण्याई। पीपल वृक्ष की महानता, वृक्ष पूजा व्रत की धार्मिकता। विश्वास है तो उत्साह है, उत्साह पूर्ण कर्म से कामयाबी है। गुरु कृपा से क्या है असंभव, सुखी टहनी से घना वृक्ष संभव। दुख पीड़ा और भय को हर ले, ऐसे श्री गुरु को प्रणाम कर ले। आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, ऐसी सर्वोच्च शक्ति का पार नहीं। मैं असमर्थ क्या वर्णन करूं, मैं केवल समर्पण करूं। दिव्यता का बखान करते वेद थक गए, श्री गुरु चरणों में नतमस्तक हो गए।
सच्चा भक्त गुरु छाया में रहे, मोक्ष साधक सेवा मार्ग में रहे। गुरु का कार्य जब शिष्य लेता है, अविश्रांत वह प्रयास करता है। मृत्यु की देवता भी आड़े नहीं आती, गुरु कार्य में बाधा नहीं लाती। काशी स्थान का महिमा है, शिव का तारक मंत्र है। ब्रह्मा जी ने शिव पूजा की थी, गुरु आदेश की पूर्ति की थी। श्री गुरु मेरे हृदय में बस जाना, परम शांति का ओंकार सुनाना। गुरुवर आप अत्यंत दयालु, दया हम पर करे कृपालु। सिद्ध ने अनंत व्रत भी बताया, महिमा वर्णन शिष्य को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था, अनंत चतुर्दशी के व्रत को कहा था। भाद्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को नदी किनारे अनंत विष्णु पूजा को धर्मराज ने संपन्न किया, राजवैभव फिर से प्राप्त किया। श्री गुरु की लीलाएं सिद्ध ने सुनाई, शिष्य तंतुख की गुरु भक्ति बताई। नरसिंह सरस्वती का यह शिष्य था, प्रतिदिन सेवा करता था। मित्र श्रीशैलम जाने लगे, साथ चलने का आग्रह करने लगे। तंतुख ने कहा, मैं यही रहूँगा, श्री गुरु की सेवा में रहूँगा। मेरे मल्लिकार्जुन वे ही है, श्री गुरु चरणों में स्वर्ग सुख है। साथ के मित्र चले गए, तंतुख मठ में रह गए। श्री गुरु ने यह सब देखा, शिष्य का सेवा भाव देखा। तंतुख को अपनी पादुकाएं दी, दिव्य शक्ति से तीर्थ यात्रा करा दी। ज्योतिर्लिंग में श्री गुरु दर्शन हुआ, श्रीशैलम में केशार्पण हुआ। उसे देख मित्र भी आनंदित हुए, तंतुक भी भक्तों में सम्मिलित हुए। कुछ ही समय में यह घटित हुआ, वापस मठ में प्रकटन हुआ। सिर गंजा क्यों कर लिया, हर कोई पूछता गया। तीर्थ यात्रा का तंतुक ने बताया, गांव वालों ने अविश्वास जताया। हफ्ते बाद मित्र वापस आए, सच्चाई सुनकर होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभु की लीला दिव्य है। तंतुक की थी निस्वार्थ भक्ति, श्री गुरु की रही कृपा शक्ति। सिद्ध आगे बढ़ते गए, शिष्य को कथा सुनाते गए। नंदी शर्मा नामक ब्राह्मण था, कुष्ठ रोग से ग्रसित था। देवी की आराधना से पता चला था, गाणगापुर जाकर गुरु सेवा में जुड़ना था। ज्ञानी ब्राह्मण का अहंकार जागा, मैं गुरु की सेवा क्यों करूँगा। दिन बीतते गए, आराम नहीं, बचा कुछ और चारा नहीं। तब वह गाणगापुर गया, परिश्रम से गुरु के पास पहुंच गया। उसे देख गुरु ने तुरंत पूछा, ज्ञानी यहाँ कैसे? ऐसे पूछा। ब्राह्मण आश्चर्य से दंग रह गया, श्री गुरु के चरणों में दंडवत कर गया। श्री गुरु की सेवा की, कर्तव्य कठोर, फिर रोग मुक्त हुआ भाव विभोर। गुरु सेवा में लगा रहा, मुक्ति मार्ग पर डटा रहा। गुरु स्तुति पर गाते रहता, उपयोगी रचना करते रहता। गुरु लीलाओं का संग्रह किया, भक्त दंपति ने गाणगापुर निवास किया। श्री गुरु का ज्ञान प्रकाश देखा,
तो नंदी कवि ने नंदीनामा लिखा। कालेश्वर भक्त नर केशरी कवि थे, गर्व भरी भक्ति के दंभ में जी रहे थे। श्री गुरु ने गर्व हरण किया, करुणा भरा आत्म साक्षात्कार दिया। सिद्ध आगे कथा कहते, शिष्य लीलामृत ग्रहण करते। श्री नरसिम्हा सरस्वती दया के सागर, शिष्यों का सहारा तरने भव सागर। शिष्य उनकी शरण में जाते, तन मन से सेवा में लगते। गुरु का पद स्पर्श घर में हो, नहीं कोई जिसकी ऐसी चाहत न हो। दिवाली का पर्व था, 7 गांवों के शिष्यों ने बुलाया था। हर कोई आग्रह करता, अपना ही निमंत्रण आगे करता। एक ही मुहूर्त पर सबके घर, कैसे जाना संभव हर घर। फिर भी गुरुदेव ने कहा आऊँगा, सबके घर मैं आऊँगा। सुनकर शिष्य सोचने लगे, अनुमान अपने बनाने लगे। श्री गुरु ने उन्हें अकेले में बुलाया, तुम्हारे ही घर आऊँगा ऐसे बताया। हर शिष्य खुश हो गया, दिवाली मनाने घर चला गया। दिवाली में गुरु मठ में नहीं, तो मठ में दिवाली नहीं, ऐसा मठ के शिष्य सोचते। यही सोचकर दुखी हो जाते। गुरुदेव ने कहा दुखी मत होना, मेरे साथ मठ में दिवाली मनाना। दिवाली के दिन सभी खुश थे, गुरुदेव जो मठ में रहे थे। कुछ दिन बाद गांव के शिष्य आए, हर कोई प्रसन्न नजर आए। श्री गुरु के साथ दिवाली जो मनाई, सबने यही बात सुनाई। आपस में सब लड़ने लगे, उनके ही घर गुरु आए कहने लगे। तब श्री गुरु ने कहा था, सबके घर मैं आया था। शिष्य हृदय में मैं बसता हूँ, दृढ़ विश्वास में मैं रहता हूँ। मठ में सबकी मानव जात, धनिक निर्धन एक साथ। सिद्ध ने आगे कथा बताई, एक किसान की भक्ति सुनाई। जो दृढ़ विश्वासी हो गया, गुरु कृपा प्राप्त कर गया। श्री गुरु गाणगापुर निवास करते, भीमा अमरजा क्षेत्र में रहते। काशी समान स्थान महिमा बताया, शिव का आगमन अनुभव कराया। ऐसे श्री गुरु जिन्हें मिलते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ज्ञान प्रकाश तेजोमय हो जाता, मोह रूपी अज्ञान का नाश कर देता। गुरु गीता का बड़ा महत्व है, जगत उद्धार का इसमें अर्थ है। प्रभु शिव ने किया यह प्रबोधन है, देवी पार्वती को दिया उपदेश है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, गुरु मार्ग पर चलने की परंपरा है। श्री गुरु का भजन सब करते हैं, भक्ति भाव मन में जपते हैं। गुरु गीता में ऐसी शक्ति है, मनोकामना पूर्ति की दुर्लभ युक्ति है। सिद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद था, धोबी को मिला वरदान था। पुनर्जन्म लेकर वो ही धोबी आया, श्री गुरु से मिलने एक राजा आया। उसे पिछला जन्म याद नहीं था, स्वयं का रोग निवारण मिलने का उद्देश्य था। उसे देखकर श्री गुरु बोले, देर कर दी धोबी ऐसा बोले। सुनते ही पिछला जन्म याद आया,
राजा गुरु चरणों में बैठ गया। कुछ ही दिनों में राजा निरोगी हुआ। राजा ने श्री गुरु को आग्रह किया, राज्य में पधारने का निमंत्रण दिया। पालखी में श्री गुरु को बैठाया, स्वयं साथ पैदल आया। राजा की गुरु भक्ति देखी, शिष्यों की प्रसन्नता देखी। श्री गुरु ने राजपुत्र का तिलक किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने कहा, मैं गंगापुर जाऊंगा, गुरु सेवा में वही रहूंगा। गुरुदेव की प्रसिद्धि फैलने लगी थी, स्वार्थियों की भी भीड़ उमड़ने लगी थी। गुरु ने कहा, श्री शैलम जाऊंगा, वैसे गंगापुर में ही रहूंगा। सच्चे भक्तों को छोड़ नहीं सकता, झूठे लोगों से जुड़ नहीं सकता। श्री गुरु श्री शैलम जाने लगे, भक्त दुखी होने लगे। संगम स्नान, पीपल पूजा, पादुका दर्शन, जो करे यहाँ वो पाए अनुभूति में मेरा दर्शन। ऐसा कहकर श्री गुरु ने समझाया, गंगापुर का महत्व फिर से याद दिलाया। सिद्ध ने कहा, ग्रामवासी सीमा तक आए थे, श्री गुरु के साथ हम शिष्य आगे बढ़ गए थे। मठ में जो वापस गए, श्री गुरु को ध्यानस्थ देखा, लेकिन हमने श्री गुरु को स्वयं अपने साथ देखा। पाताल गंगा कृष्णा नदी पर पहुँचे थे, वहाँ श्री गुरु ने निर्देश दिए थे, केलों के पत्तों से नैया बनानी थी, फूलों के आसन से सजानी थी। सुनते ही हम सब शोक करने लगे, दुख से भरे अश्रुधारा में बहने लगे। श्री गुरु मुस्कुरा रहे थे, हमें सांत्वना दे रहे थे। श्री गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे पास रहूँगा, गंगापुर सबके साथ रहूँगा। ऐसा कहकर पुष्पासन पर बैठ गए, करदली वन चले गए, शिष्यों से विदा ले गए, निजानंद गमन कर गए। दत्त प्रभु के पूर्ण अवतार, अनेक है अंशात्मक अवतार। नृसिंह सरस्वती करदली वन गए, तपश्चर्या में लीन हो गए। शरीर पर चींटियों का घर चढ़ गया, अनेकों वर्ष उपरांत लकड़हारा आ गया। जैसे कुल्हाड़ी बमीठे पर लगी, रक्त की निशानी दिखने लगी। रक्त देख लकड़हारा घबराया, चींटियों का घर कुरेदता गया। देखा तो स्वामी ध्यानस्थ थे, लकड़हारे को प्रथम दर्शन मिले थे। 19वीं सदी में प्रकट हुए, स्वामी समर्थ प्रसिद्ध हुए। भक्त यह आख्यायिका सुनाते, श्रद्धा से अक्कलकोट दर्शन कर आते। निडरता का संदेश दे गए, सदैव साथ का विश्वास दे गए। धारा अविरत भक्ति की बढ़ाई, स्वामी समर्थ गुरुनाथ दुहाई। अंधकार से घिरा हुआ था, गुरु ज्ञान का प्रकाश आया था। जब मन से व्याकुल होता हूँ, गुरुवाणी आश्वासक सुनता हूँ। ब्रह्म गुण सृजन करते हैं, विष्णु गुण पालक बनते हैं। रुद्र गुण संकट को तारे, अज्ञान तमस क्षण में हारे। निसर्ग दत्त जिनके 24 गुरु है, गायत्री स्वर में वेदों का गुंजन है। ऐसे श्री गुरु की गाथा, शिष्य रखे चरणों में माथा।
श्री गुरु सर्वाधार हमारे, भक्त कल्याण में गुरुनाथ हमारे। प्रभु अब अंत ना देखो, स्वामी हमसे दूरी ना रखो। श्री गुरु ध्यान रोज कर आऊ, चित्त में गुरु प्रेम बसाऊ। ज्ञान भक्ति की ज्योत जलाऊ, सदा भक्ति में सुख पाऊ। गुरु आशीष मैं पा जाऊं, गुरु शरण में स्थान बनाऊं। श्री स्वामी समर्थ जय जयकार, श्री गुरु दत्त प्रभु सदा जयकार। श्रवण वाचन सत्य सफल हो, श्री गुरु चरित्र की जय जय हो। श्री गुरु चरित्र को नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। ओम तत्सत।